यह समय की बात है जब भारत गुलाम था। शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित थी और गांव के बच्चे अज्ञान के अंधकार में जी रहे थे। प्रथम दृश्य, मंच पर गरीब माता पिता बैठे हुए हैं। माँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। बेटा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बेटा, पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए होती है, गरीबों का शिक्षा पर कहाँ अधिकार। द्वितीय दृश्य, मंच पर दयानंद जी बैठे हुए हैं और स्वामी श्रद्धानंद जी उनसे चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। गुरुदेव, देश अज्ञान में डूबा हुआ है। अशिक्षा और अंधविश्वास फैली हुई है। क्या इसका कोई उपाय नहीं? पुत्र, सच्ची शिक्षा ही राष्ट्र को नया दिशा दे सकती है। ऐसी शिक्षा जो सत्य हो, समान अधिकार दिलाए, सेवा और संस्कार सिखाए। गुरुदेव, मैं अपना जीवन भारत माता को समर्पित करता हूँ। मैं एक ऐसा विद्यालय बनाऊंगा जहाँ अमीर गरीब सब बराबर हों। जाओ पुत्र, तुम भारत के जागरण का दीप बनोगे। तृतीय दृश्य, यह गुरु श्रद्धानंद जी शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। यह गुरुकुल है। यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं। सब एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खाएंगे और संस्कार के साथ जीवन यापन करेंगे। गुरुजी, हम क्या पढ़ेंगे? गुरुकुल में पढ़ने से कैसी शिक्षा मिलती है? आप सभी यहाँ वेद, व्याकरण, गणित, इतिहास आदि सभी विषय और सबसे बड़ा पाठ देश प्रेम का पढ़ेंगे। अभी मैं आप सभी को शिष्टाचार से संबंधित एक श्लोक सिखाता हूँ। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यशो नहीं बेटा, यशोबलम्। क्या आप सभी इससे पहले अपने माता पिता के पैर छूते थे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभिवादन करने से क्या लाभ होता है। अभिवादन करने से और बड़ों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हमें संस्कृत का श्लोक और इसका अर्थ जानकर बहुत आनंद आया गुरुजी। हम हमेशा सत्य और सेवा का ही मार्ग अपनाएंगे। वयं नमामः अनुगृहीतास्मः। चतुर्थ दृश्य, भारतीय समाज विरोधी तथा अंग्रेज अधिकारी गुरुकुल कांडी को बंद करने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। यह स्वामी क्या कर रहा है? We want to eliminate education from India. इससे लोग जाग जाएंगे। Do whatever you can, but it is very important to close the schools. Otherwise, it will become a big problem for us. जागा हुआ समाज ही राष्ट्र समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। राष्ट्र के लिए ही मेरा जीवन है। अगर इसके लिए मुझे अपने प्राणों की भी बलि देने पड़ी तो मैं जरूर दूंगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।